फरे में क्या नाम है? करण। करणपुर 3 मई। हाँ, मथुरा में फरे के पास में पड़ता है करणपुर। क्या है? कन्नपुर। हाँ, वैसे बोलवे में कन्नपुर कहता हूँ, है ना, वैसे शुद्ध नाम है कर्णपुर। तो कन्नपुर में कथा है। ये लोग आए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से नारियल नहीं है, केवल सूचना है और कथा पक्की है और तारीख कह रहे हैं परसों बता देंगे। घबराएगा? तारीख आज ही बता दें। तारीख है 3 मई 2022। तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम भी आना। इनमें से कोई हाथ जोड़ के कह देते कि आइयो भैया सब लोग। माइक पे कहोगे? कह देंगे माइक पे। हाँ साहब, सब लोगों से प्रार्थना, सभी लोग प्रधानना साहब। ठीक है। तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम भी आना। तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम भी आना। मेरे बहुत बुजुर्ग, मेरे बड़े बूढ़े मेरे गांव से चल कर के आए हैं और जिन्होंने हमें कक्षा
5 तक पढ़ाया था। ऐसे गुरुजी हैं हमारे बीच में पधार रहे हैं। यूँ कह रहे हैं चलो तो सवेरे सवेरे को ऊपर अब आए पहुँचा हूँ है। हाँ मैं पहचानता हूँ, अटाकी मैया के पास। मैं चाहूंगा गुरुजी 2 शब्द कछु बोले। माइक दे दो। माइक पास लगा ले। भागवत में जितने भक्तगण बैठे हुए हैं उनके लिए मेरा नमन। यह मेरे शिष्य रहे और बचपन से ईश्वर के भजन में ही इनकी भावना रही थी और मैंने इनको छोटा सा पढ़ाया था। और मेरे पहले गुरु तो माता पिता होते हैं, दूसरे गुरु जो पढ़ाते हैं स्कूलों में भौतिक गुरु होते हैं। उसके बाद एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनकी इनके ऊपर बड़ी कृपा रही है। आज उनकी कृपा से आपके सामने ये भागवत कर रहे हैं। इनकी भागवत ने प्रेरणा दी और मुझको यहाँ तक खींच लाई। और आप सभी भक्तगण के दर्शन हुए, उनके लिए कोट कोट नमन। ठीक है बहुत है। जब भी आते हैं बहुत रोते हैं देख करके। और एक बात बता दूं आपकी मासा, वो बात बता दूं है? आओ एक बार हमको इन्होंने बहुत मारा था, बहुत मारा था। स्कूल वैसा नहीं था पहले। हम कहाँ स्कूल आते हैं, पहले चाय जहाँ बैठ के झोंपड़ी में पढ़ाने लगाते हैं। तो ऐसी एक जगह थी जहाँ नीम का पेड़ था। तो हमको एक सेंटेंस दिया गया, एक गधा बैठा। यहीं आगे ले लेते कुर्सी, एक कुर्सी यहीं डाल। एक गधा बैठा। अब इसमें प्रयोग होता है ए और एन का, ए ई आई ओ बोलो यू। तो इनमें ए का प्रयोग नहीं होता, एन का होता है। अच्छा जी, अब तक याद बनी रही पिटाई कोई फलो है नहीं, पढ़ाई तो बहुत वही, पर ये नहीं भूले ना हम हैं, क्योंकि गुरुजनों की जो मार है ना वो बहुत फलती है। ध्यान रखना, बहुत फलती है। तो सेंटेंस मिला, एक गधा बैठा। इसमें बनना था ए एस नहीं, एन एस सेट।
NS सेट। लेकिन हमारी बुद्धि ने काम नहीं करो। वैसे हम बहुत पढ़ने में कमज़ोर थे, लेकिन हमने लिख दी AS सेट, और प्रयोग सिखाया जाता है N का है। सो हम आए, सो कॉपी देखी, सो एक लौद तोरी नीम की बढ़िया लफलफी। तो बोले कि वो गधा तो नहीं बैठे, पर तो गधा तो बैठा दूंगा। बहुत प्यार था इनका, बहुत स्नेह। जब भी आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब कब मोबाइल में देख ली होगी तो मैं तो चल पड़े हैं, न कोई साधन न कछु, सवेरे के चले हैं, भोजन पानी करा के, है ना। हाँ, पकड़ ले, चले ना जाए। अभी नहीं, अभी नहीं, अब तो कथा थे बढ़िया कछु ना, कथा के बाद है ना। कथा शुरू करें? हैं? हाँ। जय राधा माधव, जय कुंज जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। तो बात चल रही थी कि वो गोपी भगवान के मुख पर गोबर की बिंदी लगाती है, और जब गोबर पूरा डरेगा घूरे पे, तो गोपी ने गोबर की हेल एक तरफ पटकी और दर्शन करने लगी भगवान के टकटकी लगा करके, बिना पलक झपके। लाला ने बहुत देर तक तो देखी,
लेकिन जब ज़्यादा देर है गई तो बोले गोपी ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? मेरी मैया मना करती है कि कोई घूर घूर के देखे तो बातें नहीं कर दियो। बोले क्यों? बोले हमें नजर लग जाती है। गोपी ने कहा लाला मैं करूं क्या? तो ये देखत देखत मन ही नहीं भरता। मन भरे तब तो। ठाकुर जी की, परमात्मा की एक बात बताऊं, एक सुंदरता होती है चमड़ी की और एक सुंदरता होती है मन की। बहुत से लोग चमड़ी से बड़े सुंदर होते हैं लेकिन तुम्हें देख करके देखने का मन नहीं होगा। लेकिन एक जो परमात्मा की भक्ति में सना हुआ कोई महापुरुष हो, स्वस्वरूप में विराजमान कोई महापुरुष हो, वो थोड़ा सा मुस्कुरा जाए तो देखो कितना प्यारा लगता है, हैं? निर्मलता की जो हंसी है ना, हैं? मासूमियत, साधुता की जो हंसी है ना, वह हृदय को द्रवीभूत करती है। वो सौंदर्य मोहित करता है। ठाकुर जी की जो सुंदरता है वह कोई चमड़ी की सुंदरता नहीं है। उन्होंने कोई क्रीम पाउडर लगा करके चमड़ी को गोरा नहीं बनाया, उनके भीतर की सुंदरता है। गोपी कह रही है लाला मैं करूं क्या? देखत देखत मेरा मन भरे तब तो। तू इतनो सुंदर लग रहा है, इतनो प्यारा लग रहा है, इतनो मने खींच रहा है कि मैं क्या करूं। अच्छा मैं इतनो अच्छा लग रहा हूं? हाँ तो गोपी एक काम कर, तू यहीं ठाड़ी रहे, बैठी रहे, मैं अवई गया और अवई आया। मैं जब ज़्यादा सुंदर लगता हूँ तो मेरी मैया जो मुँह तो यूँ करके बलैया लेते हैं कि मुझे नज़र नहीं लग जाए। तो ने मैया पे बलैया ले पाया हूँ और मैया देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब बाबूजी जी भूल गए कि तेरे मुँह पे पूरे पे गोबर पुत्यो है। दौड़े दौड़े गए, मैया ए मैया, और मैया निकल के आई, देखो तो पूरे मोड़े पे गोबर ही गोबर। मैया ने गीला कपड़ा लेकर के पहुंचने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया सो हाथ पकड़ लो। अरे मैया तेने तो मेरा सवरा हिसाब किताब चौपट कर दो होता। अरे तेने क्या करे होता जी? अरे जी गोबर की बिंदी ना जो समझ ले, एक एक माखन को लौना है। मैया समझ ही नहीं पाई कहाँ गोबर और कहाँ माखन को लौना। अरे मैया जो वो गोपी है ना फलानी, बा गोपी को मैंने गोबर उठवाया है और जितनी गोबर की हेल उठवाई है वो उतना ही लौना देगी। गिनती के लिए जो गोबर की बिंदी लगी है, ठीक है? अब बाकी बात बाद में, अब पहले हिसाब किताब कर आऊं। यूँ कह के वो तो देखते रहेगी मैया तो, और चल दिए। ए गोपी चल मेरा हिसाब किताब कर। अब गोपी घर लेके गई।
घर में आज ऐसा सौभाग्य वाको कि बाकी सासू को इत बिते बाकी सासू ने के बैसी बताऊं कैसी करे अंदर घर घर डुल्लो कछु ऐसी होती है ना, जब तक 2-4 घर इतकी बीत नहीं करेंगी तब तक बिन की रोटी पचती नहीं है। बिन में तो यति यहाँ तो कोई ना, खैर यहाँ सब बढ़िया है। अच्छा हो तो फिर बुरा मत मानियो हो। हाँ वैसे गोस्वामी जी ने कहा है महावृष्टि चली फूटे के यारी, जैसे पानी अपनी मेड़ तोड़ के जागो तो पानी खराब होगा और क्रिया खराब होगी, ऐसे ही नारी अपनी देहरी लांग के ज़्यादा इधर उधर डोलेगी तो खुद ही खराब होगी और खानदानों में खराब करेगी। गोस्वामी जी का वचन है। तो बाकी सास ऐसी हती डुल्लो निकल गई, अब पीछे ते जा बहुए घर बिल्कुल ऐसो मिल गो खाली, जाने देख बारे के तुरंत कुंदी लगाए लेंगे। भगवान बोले कुंदी काहे को लगाए रही है? बोले हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं पच जाए। बोले हिसाब किताब और कुंदी? तब गोपी ने अपने मन की बात बताई, लाला पता है मैंने यूं सुनी है कि तू नाचे तो बहुत अच्छा है। भगवान बोले हम नाचे चाहे कूदे तो का लेनो देनो, हमने तो गोबर उठवाया और तू हमारी लौना दे दे, तू अपने घर और हम नहीं। लाला मुझे तो आज ही मौका मिलो है, आज के बाद पतो ना कब मिले मिले न मिले, आज ही मौका मिले मुझे तो ने का ठुमका दिखाई दे, मेरी इच्छा पूरी है जाएगी। गोपी गलत बात है, लौना तय भाई जितने गोबर की हेल उठवाई, अब तू ऊपर ते जी परेशान कर रही है। अच्छा सुन, नहीं नाचेगो तो सवेरे को हिसाब किताब खत्म, कछु नहीं मिलेगा। अब भगवान बड़े चक्कर में, तो सवेरे तक सब कमाई जा रही है। तो भगवान ने सोची कि अब नाचवे में ही फायदा है। वेदांतियों का ब्रह्म और भक्तों का भगवान वृंदावन में भाव के बस में आकर के ठुमका लगाता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बता। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, पछहारे तहो जाको पार न पावे। आहे लाला
यदि नाचेगो तो लौनऊ मिलेंगे और नहीं नाचेगो तो तू अपने घर जा। तो भगवान ने फिर कही ना गोपी नाचूंगो। नाचने लगे भगवान। और जब नाच के थक गए फिर बोले कि सुने अब तो देनो हो तो दे दे, नहीं देनो हो तो मत दे, पर अब हम गए हैं थके। सवेरे तो गोबर उठवायो फिर ऊपर ते नचायो, अब हमारे बस की बात ना। गोपी ने कहा नहीं लाला, दूंगी दूंगी। तो गोपी अंदर गई और अंदर जाके खा करो वो देखो जहाँ में रोजाना माखन निकाल निकाल के धरो जातो और वहाँ में हाथ डारो तो सू पड़ा, क्योंकि सोमवार को दिन आओ जी गई गोबर डारे भी जाकि सासों ने जब तक सास बहुत उलियाती थी है? अब आई निकल के सो मुँह पे 12 बज रहे। अच्छा पेमेंट के समय पे काऊ के मुँह लटक जाए तो समझ लो मामलो है गड़बड़े। लाला क्षमा करना। बोले इस समय कोई क्षमा नहीं, मुझे चाहिए माखन। तब बा ने पूरी बात बताई। गोपी देख मैं तय भयो और मैंने जिंदगी में पहली बार आज पल्लेदारी करी है और मेरी बोनी बिगड़ गई तो मैं सब मामला मेरा धंधा तो चौपट है जागो, बोनी खराब मत करे मेरी। गोपी ने कहा लाला माखन में ते घी तो बन सकत है पर घी में ते माखन ना बन सकत। अब मैं क्या करूं? पर बेला में तो भाई बोली लाला एक बात बताऊं बढ़िया। बोले बता। मेरे घर की छाछ बहुत गाढ़ी और मीठी। सुने ये दुनिया भर की जो गैयनवारी है ना, जे तो जितनो दूध और उतनो ही पानी, पहले दूध में और फिर जब चलाती है ना वहाँ में दे पानी। हमारे यहाँ ऐसा ना हो, न तो दूध में पानी और यदि नेक जरूरत पड़े तो नेक पानी मठा में वो ज़्यादा सर्दी हो तो गर्म और गर्मी हो तो नेक ठंडो थोड़ो सो। बाकी इतनी गाड़ी कि काऊ के यहाँ की दही नहीं होगी ऐसी। अब पोटन लगी और बोली तू पीवे तो ले आऊं। अब भगवान भीतर ही भीतर सोच रहे कि माखन ते तो गए है, हवाल ना ही करता है तो जबूते जा रहे। ताते जो मिले बोहनी में ले लेनो चाहिए। ताही अहीर छोहरिया किसको नचा रही है? हिम्मत न लखे हिम्मत लखे सो में शुद्ध अपार मन समेत जही जानन बानी तरक न सके सकल अनुमानी। न्याय दर्शन में परमात्मा की जो है
पहचान अनुमान प्रमाण से लोग मानते हैं, और हमारे वेदांत दर्शन में भाग त्याग लक्षणा के द्वारा स्वरूप का बोध होता है। लेकिन ये गोपी तो छचियावर छाछ पे ब्रह्म को, उस परमात्मा को, और कह रही है नाचेगो तो मिलेगी और नहीं तो अपने घर जा। गोस्वामी जी ने कहा मन समय यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उपनिषद। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन और वाणी से भी जिसको जाना नहीं जा सकता, और तरक न सकें सकल अनुमानी। अनुमानी का अर्थ होता है नैयायिक, जिनका मुख्य है अनुमान प्रमाण, वह भी जिसका अनुमान नहीं लगा सकते। क्योंकि गो गोचर जह लगे मन जाई, और सो सब माया जानो। वेदांत दर्शन तो कहता है कि बाधितानुवृत्ति से वहां मन का भी निषेध हो जाता है, बुद्धि का भी निषेध हो जाता है। इनसे जाना जाए वो नहीं, इनको भी जानने वाला जो है वो। इनसे जाना जाए वो नहीं, इनको भी जो जानने वाला है वो। उसको गोपी कह रही है, देख पीनी है तो पी ले, नहीं जऊते गयो। क्यों? कारण क्या है? भाव एक ऐसी चीज है जिससे परमात्मा तो क्या, एक दोहा में बड़ी प्यारी बात कही है, रही मन मन ही लगाए के देख ले हो किनर को, रही मन मन ही लगाए के देख ले हो किनर को, नर को बस करिवो कहा नारायण बस हो, नारायण बस हो। नर को बस करिवो कहा नारायण बस हो। इंद्रियों का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, अनुमान का भी विषय नहीं है, लेकिन वही यहाँ गोपी के सामने इंद्रियों का भी विषय हो रहा है, वाणी का भी विषय हो रहा है, और अनुमान की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कहा है
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं है। बेचारे आए थे माखन के लोना लेवे और नेक सी छाछ पी के चल दे लौट के। अब पहुंचे हैं मैया के पास में। आज मैया बड़ी उदास। क्यों? क्योंकि मैया को जब ये कहा था कि आज मैंने पल्लेदारी करी है पड़ोस में, काहे के लिए? माखन के लिए। अच्छा जी, महाभारत और रामायण आए हैं ना आज से 20-25 साल पहले, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी और बहू काऊ काऊ के यहाँ, हर एक के यहाँ नहीं। और जब महाभारत आता था या रामायण आती थी तो एकदम हल्ला हो तो आएगो, सोई खेतम खुरपी फेंकी और एक टीवी धल ली जाती ट्रैक्टर पे, हैं? तो पूरा गांव इकट्ठो है के मैं देखता था। फिर वहां में पहले आता था चित्रहार। क्या? चित्रहार। और केवल शनिचर और एतवार को आती थी पिक्चर। उन चित्रहार वगैरह को देखने के लिए बगल में बालक जाते हैं। तो अब जो टेलीविजन जाके जहाँ घर हो तो फिर कलेश करेंगे ही बच्चों को भगाने के लिए। तो फिर मजबूरी में लोगों ने अपने घर ला कि टीवी धरनी पड़ी कि बालक मानेंगे है नहीं, पड़ोसी के यहाँ जाएंगे, वो फटकारेगो, फिर हमें लगेगो बोलो करो बुरो। जब पड़ोसी के यहाँ बालक जागो बार बार, पड़ोसी फटकारेगो तो बुरो तो लगेगो। इसलिए फिर लोग अपने अपने घर टीवी लाए। क्यों पड़ोसी के यहाँ नहीं जाए, पड़ोसी जाके यहाँ बुरा लगेगा। तो आज जसोदा ने सोची कि मेरे यहाँ माखन की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, तो जी माखन के लिए पल्लेदारी बगल में कर रहे है तो बुरा तो लगेगो। मैया ने पूछा, लाला सही से बता, तैने वहाँ बेलदारी क्यों करी? मेरे यहाँ माखन नहीं होगा? मैंने कबू तोते नहीं करी का? तो हाथ पकड़े होए कि तारो लगायो होए, कोई बात होए तो बता। भगवान बोले, मैया ऐसी तो कोई बात ना। तो फिर बात का है भाई, बता मोए क्यों गया तू? और वो का सोच रही होगी कि जाकी मैयो जा खावे को रोकती होगी, देती नहीं होगी। मेरी का इज्जत रह गई, बता तू क्यों गया? भगवान बोले, तू गुस्सा नहीं हो तो बताऊं? हाँ हाँ ठीक है, मैं गुस्सा नहीं होंगी, बता। और गुस्सा तो पहले तो ही धरी है? मेरे बात तो निकर बानी, बता बता। तब भगवान ने कहा, मैया सही बात तो ये है कि जी गोपीन के घर को माखन है ना, इतनो स्वाद कोय, इतनो स्वाद कोय कि जहाँ तेरे घर के माखन में वो स्वाद हाथ ना। अब तो यशोदा को बड़ा दुख हुआ कि मेरे घर में एक से एक नस्ल की बढ़िया गाय, और मेरे घर को सो दूध काऊ के घर पे नहीं है, और मेरे यहाँ जो गैया खाती हैं ऐसा कौन खिला सकता है? जहां में तो कोई कमी है नहीं, तो फिर कमी काय में रह गई? मैया ने मन में विचार किया कि जानकारी करनी पड़ेगी। जी गोपी कछु और तो ना मिला रही, मैं लाला बुलाए हुए किल है कछु मिलाए तो ना रही। अब तो यशोदा ने घर घर जाकर के जानकारी करने की कोशिश की कि गोपियां मिला क्या रही हैं। यदि कोई संसारी आदमी होता तो संसार की वस्तुओं को मिलाने से
बात को समझना। संसारी आदमी होता, जैसे अभी खीर बनाते हैं लोग तो वहाँ में कोशिश करते हैं हम केसर डालें और जन काका डालें। पिस्ता, काजू, छुआरे हैं, मखाने उड़ाते हैं। अच्छा, और तो यदि कोई संसारी आदमी होता तो इनके डालने पर उसे स्वाद आता, लेकिन इसके डालने से तो वो रीझने वाला है नहीं। एक बात बताऊं, यदि अच्छे खवाए प्यावे तो भगवान खुश है जातो, तो जितने जो हलवाई हैं सब भगवान खरीद लेते। ये बढ़िया बनाया वो जानते हैं। यदि वो कऊ बर्फी ते लड़ुआते या जिन चीजन ते खुश है जातो, तो फिर गरीबों के हिस्से में नहीं आता वो। उसके लिए जो मिलाया जाता है ना, वो ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति के पास है, बस उसे मिलाना है। क्या आप समझिएगा। ये जो गोपी है ना, ये सब मंथन कर रही हैं, घर को काम कर रही हैं, लेकिन प्रत्येक क्रिया में हर समय भगवान जुड़ा हुआ है। धार काट रही हैं तो भगवान को नाम, भगवान को चिंतन, तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयन्तः परस्परम कथयन्तिश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और जब भगवान के चिंतन के साथ कोई भी काम करोगे तो कर्म पूजा बन जाएगा। अच्छा, तुम लोगों ने सत्यनारायण की कथा की पंजीरी खाई है? खाई है? अच्छा, पंजीरी खाए के खाओ तो फूफा खाई है? हाँ जी जितेंद्र जी, आपन तो चोरी करे खूब खाई होगी। अच्छा, पंजीरी में बालक बेईमानी जरूर करते हैं। आप सब लोगों ने जब खाई है तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि जो पंजीरी में स्वाद आता है वो कऊ हलवाई की कऊ मिठाई में आज तक आयो? नहीं आयो। अच्छा, वह पंजीरी है, बिना सत्यनारायण की कथा के कोई हलवाई माई को लाल बना सकता होगा? बिना कथा के। चाहे लाख करोड़ की मेवा डाल दे, उसे इनाम दूंगा मैं, वो स्वाद ला दे जो सत्यनारायण की कथा में। और वो दही को चरणामृत और वहां में घोर के उंगरियाते, वो चम्मच फम्मच इतना अच्छी लगते वो है, वह तो फिर उंगरियाते हैं। उसमें वो स्वाद कहां से आया? मेवा का नहीं है, चून को ना, तो क्योंकि जिस दिन वो पंजीरी बनती है उस दिन सवेरे ते जी ध्यान में रहता कि यहाँ अब पूजा होगी, सत्यनारायण की कथा होगी, और बाकी बाद भोग लगेगा, बाकी बाद फिर सबको प्रसाद बटेगा। उसका भाव बदल गया बनाने वाले का। बनाने वाले का भाव बदल गया, इसलिए उसका स्वाद बदल गया। अच्छा, एक बात आपने अनुभव करी होगी, बारात में जाता हो ना, बारात में
बारात में जाते हैं तो कितने तरह की सब्जी, कितने तरह की मिठाई, कितने तरह तरह के वहाँ माल टाल खाए को मिलता है। अच्छा, ऐसी काऊ माई के लाल की बारात लौटी है जहाँ लड़ाई नहीं हुई हो है। काऊ माई के लाल की चैलेंज के साथ और कह रहा हूं, जहां से बारात जाती है और जब तक विदा होती है तब तक कहूं न कहूं रूठा मनाई या थप्पड़ घूसा मार। अच्छा, गांव के तो जीव डरपते रहता है कि है नहीं जाए, तो है नहीं जाए, और का समझ एक दूसरे समझ आते रहे, ओ जिनते मत कजू बराती है, बराती है तो का आदमी ना है, आसमान से टपकेगा। लेकिन बरातन की बराती जो होता है ना, उनकी बुद्धि जैसे ही कुल्लड़ को पानी पियो, फिर जो कहता है अरे कुल्लड़ को पानी लग गए। कुल्लड़ का पानी तो भंडारे में भी होता है, क्योंकि जो शादी विवाह का भोजन होता है उसमें बनाने वालों का उद्देश्य बड़ा, उसमें जो भाव होता है। अच्छा, जा घर की दावत है ना, बा घर को जो अन्न है, बा घर में कम से कम 8-7 दिन पहले तेईर नातेदार रिश्तेदार सारी सरेज जीजा और जो कुछ हो तो हो सो, और जन्म फिर होता है बेलन मार, लोई मार, और हर हद को थाप बनाता है ना वो, तो बना जिसके यहाँ का अन्न है बाके घर में ही पे लोई मार बेलन मार है रही है, तो खावे बारी में थप्पड़ मार रसगुल्ला मार हो जाए तो क्या बुरी बात है? इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, जैसो खाओ अन्न और वैसो बनेगो मन। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है भैया, तुम्हारी जब जिनते लड़ाई रह जाए, जादना लड़ाई हो बादना उपास ही रह लो, पर रोटी मत खाओ। चूँकि बादना जो बनाती है ना, तो बनाने का कुछ स्टाइल अलग हो जाता है। उस दिन इनको आटे में पानी भी कम डालना पड़ता है और नमक भी कम डालना पड़ता है। समझ रही हैं? अरे तुम तो भक्तो भोगी हो, समझोगी क्यों नहीं? यूँ कह रही हैं, हाँ समझ रही हैं। अच्छा, उस दिन की यदि तुमने रोटी जिनके हाथ की खा ली तो बुद्धि खराब होनी ही। कारण क्या है? कारण ये है कि जब ये आटा मानती है ना, तब भी उसमें गंगा जी बह के गिरती हैं, और दूसरी आंख से जमुना जी, और यहाँ तक रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में जमुना जी भी कभी कभी टपक जाती हैं। उनका संबंध है पुराना। गंगा जमुना अकेली चलती नहीं है बिना सरस्वती के, है? अब जब बार रोटी के आटे की रोटी खाएंगी तो फिर मोबाइल हैंग तो होगा, वायरस चला गया ना, वायरस चला गया। अच्छा, फिर ये क्या कहती हैं, जब कभी हमारे पास वैसे तो हम जे संसार के प्रश्न सुनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी धोखे धड़ाके ते आ जाए बैठ जाए, यूँ कहेंगी हमारी बहनों को दिमाग का जो खराब रहता है, अब बहनों को खराब नहीं होगा तो मैं खराब होगा, है? यशोदा ने देखा कि सभी गोपियां तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयंतः परस्परम, यदि उसी का चिंतन करते हुए काम करते हुए माखन बना रही हैं तो भाव के कारण माखन में स्वाद बनेगा, जैसे पंजीरी में बनता है। यशोदा आई और सभी अपनी नौकर नौकरानी थे, उनसे कहा कि सुनो तुम दूसरे काम में जाओ, तुम दूसरे काम में जाओ। आज ते लाला को माखन स्पेशल में अपने हाथ से बनाऊंगी, क्योंकि लाला को चिंतन अब यशोदा खुद तो करती ही है, लेकिन नौकर नौकरानी थोड़ी करता है भाई। नौकर नौकरानी तो काम कर रहे हैं यहाँ और मन धर्यो है
एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। सब नौकर नौकरानी इधर उधर कर दे। अब तो अपने याते दूध निकारो, अपने याते औटायो, अपने याते जमायो और अपने हाथे हैं जब अपने याते सब काम करो तो बा माखन में स्वाद तो आनो ही है। देखो भाई, सब काम नौ करने पे करवाओ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पर एक दो काम ऐसे हैं वो नौ करनते। एक तो माँ बाप की सेवा, नौकर से नहीं। पर एक बात बताऊं, अब आज की जो संतान हो रही है वो आगे चल के नौकरों से ही कराएगी। कारण क्योंकि मम्मी भी तो बोतल प्या रही है। अब बामे जन भैंस को दूध है कि जन ऊँटनी को है, वो बाजार से थैली में दूध आ रहा है और लई बोतल और बालक के मुंह में ठूस दी कि ले पी। अब भैंस को दूध पीवे को बचपन से ही, तब माँ में ममता क्यों रहेगी? हैं? तो फिर वो भी, अब माताएं भी आजकल जो है ना बच्चे के लिए नौकर लगा देती हैं, स्वयं अपने काम में बिजी रहती हैं। तो फिर वो भी समय आने पर कह देगा कि मम्मी के लिए भी नौकर है, हमको काम से फुर्सत नहीं है। माँ बाप की सेवा जहां तक हो नौकरों से नहीं, खुद करनी चाहिए। गुरु की सेवा जहां तक हो नौकर से नहीं, बोलो बोलो, खुद करनी चाहिए। और अपना जितना भी पूजा पाठ है कोशिश करनी चाहिए। अब तुमने अखंड रामायण को पाठ दे दो और पढ़ाई वाई ठेका दे दो, कितने को 5,000 मिलेंगे, 24 घंटा को पाठ कर देंगे हैं। लेकिन तुम्हें कुछ पता चला का भयो? लेकिन जब तुम पाठ करोगे खुद तो कबू रोओगे, तो कबू हंसोगे, तो कबू गाओगे, हैं, कबू रोमांच हो जाएगा, तो वो तुम्हारे चित्त में फलीभूत होगा। हैं? कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म खुद जब रामायण का पाठ करोगे, गीता का पाठ करोगे, भागवत का पाठ करोगे, तो जब भागवत कथा में, राम कथा में जाके बैठोगे तो तुम्हारे दिल में फिर वो शब्द खुलेंगे। अरे ये चौपाई, ये श्लोक, अरे ये श्रुति, आहा हा खुलेगी, प्रकाश करेगी। और रामायण के पाठ दूसरे ने पे करवाए तो बैठे रहोगे माटी के धोना से। हैं? बताना है, बात तो बहुत बढ़िया कह रहे, सब कुछ है रे, पर हमारी गोबड़ी में तो कचू आई नहीं है। खुद ने कहा वो रामायण खोल के नहीं देखी तो बात समझ में। और जो रामायण का पाठ करते हैं, जैसे कोई वक्ता गाएगा, संग में दिल भी गाएगा और तुम्हारी वाणी भी गाएगी। हैं? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि
मन राखो जहाँ कृपा निधान। आज जब मैया ने अपने हाथ से सब काम किया तो आज भगवान बुलाने नहीं पड़े। जैसे ही जगे और जगत खेम सीधे मैया यशोदा के पास, मैया और दिना नायामद और दिना तो जगत खेम सीधे बाहर। और मैया बुला बुला के लोभ दे दे के हैं, लालच दे दे के, जैसे आजकल माताएं अपने बच्चे को चॉकलेट का लोभ देती है, टॉफी जो दांत खराब करने वाली है, आंत खराब करने वाली है। लेकिन माँ कभी टॉफी का या चॉकलेट का लोभ नहीं देती थी। वो तो यूं कहती, लाला कहते बोले का देगी, दाखन ते गोझा भरी दूंगी, कजरा पुछवाए जा आँख न को, दाखन ते गोझा तो जानते होंगे, हाँ, दाखन ते गोझा भरी दूंगी, कजरा पुछवाए जा आँखिन को, माखन को लोना दे दूंगी, कजरा पुछवाए जा आँखिन को। और दिना वो भागता था और ये लोभ दे दे के बुलाती थी। लेकिन आज कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई पुकार नहीं, बस सीधे। क्योंकि जब कर्म उसके लिए होगा तो वो आएगा। कर्म जब उसके लिए होगा तो वो आएगा। आज कर्म सब उसके लिए हो रहा है। मैया मुझे दूध पीना है, अभी मैया का दूध पीते हैं। पहले बालक काफी बड़े बड़े हो जाते थे तब तक भी माँ का दूध, हाँ, अच्छा ये जो बोतल में जो वो निप्पल सी होती है, अभी जो बालक दूध पीते हैं, पहले नहीं होती ना? पहले होती का? पहले नहीं थी। पहले तो एक नाय होती जो बैल के मुंह में है, नाय। इंसान के लिए नाय नहीं बनाई गई थी, बर्द के मुंह में, लेकिन जे इंसान के मुंह में नाय बना दी, न कि मुलायम बनाइए ताते वह वो पी सके। मैया ने कहा, लाला ने कहा मैया दूध पीना है मुझे। बोले लाला ने कहा जा पूरा कर लन दे, फिर ठंडो हो जागो, मुझे दोबारा जाऊँ गर्म पानी देना पड़ेगा, न करो जा। बोले नहीं, अभी जिद्दी तो था ही नहीं, अभी वो नहीं मानी तो जाकर के रई में हाथ डाल दिया पकड़ने के लिए। फिर मैया बंद करनो पड़े, फिर दूध पिलाने लगी। अब जब दूध पिलाने लगी, इतने में का भयो, बरोसी में जो दूध हो वो गर्म एरो का हो, वो उफनवे लग गो। जब उफनवे लगो तो जो असली दूध होगा वो आग पे गिरेगा तो खुशबू आवेगी, हाँ या ना? आए तुम ते पूछ रहा हूँ बाबड़ से लियो। असली दूध होगा तो खुशबू आवेगी, और थैलिया को होगा तो बुक के आंदे आवेगी। माँ साहब, हम गोवर्धनी परिक्रमा देवे गए, असली नकली की बात पे याद आई तो गोवर्धन की तलेटी में अक्सर करके हम परिक्रमा देने जाते हैं। तो तलेटी में पूंछरी के लौटाते जब वापस लौटते हैं तो मरगटी पड़ती है, और फिर जो पीछे मुखारविंद है, पीछे की साइड में जो मुखारविंद है उसके ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो पीछे जब मुखारविंद पे जैसे मरगटी को पार करके चलते हैं तो दोनों तरफ इतनी बदबू आती है नालियों में से,
कि निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्या हुआ कि हमारे संग भीड़ भाड़ बहुत जाती है ही, तो एक को बालक रोन लगे, तो वह बालक के लें वह बोतल में दूध भरवे के लें। एक लड़की ही थी और वो दुकान पे गई, दौड़ गई कि भैया ने दूध दे दियो। सुमा कुल्लड़ भरे के राखता है वे गिरिराज जी पे चढ़ावे के लें। सुबह ने जो है पैसा दे कुल्लड़ लो, तो वो गिरिराज जी में उन्हें चले के लौटन लगी पीछे को, बालक पीछे हो। सुबह दुकानदार ने कहा ए सुनो, इधर कहाँ जा रही हो? गिरिराज जी इधर हैं। बोले नहीं, वो मेरा बालक रो रोए। तो वो बाकी ले में सो एकदम दुकानदार कूद के आयो, बाकी हाथ में दूध छुड़ा लो। बोले इसका मतलब वो दूध बहुत मिलावटी था, बच्चा पी लेता तो गड़बड़ हो जाता। समझ गए? और दुकानदार लेने के देने पड़ जाते। तो जो असली दूध होगा ना, वो जब आग पे जलेगा तो खुशबू देगा, है? और जो थैलिया को होगा तो खुशबू नहीं आएगी। और जब थैलिया के दूध में खुशबू ना आए तो पीवे वाले की जिंदगी में भी खुशबू आने वाली, आदमी के चरित्र में भी बदबू आएगी फिर, है? भैया जैसे ही वह दूध की खुशबू आई, यशोदा ने एकदम ध्यान गया कि अरे दूध उफन गो, तो हड़बड़ाहट में माने जल्दी से लाला इधर धरे हो और दूध बचावे चली गई। पर जे बात लालाए बहुत बुरी लग गई कि बताओ हमारी कीमत या दूध के बराबर ही ना, दूध बचावे के लिए ऐसे बुरी तरह फेंके हम, हैं जैसे कि मोल के लए भाई होए। भगवान को गुस्सा आ गया, वान की जाको दूध ही देखना है, तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तो लाला ने एक लोड़ा उठायो, सिल लोड़ा उठायो, और जो मंथन कर रही थी ना आधा फेरा, सो वो चलामनी हती ना हड़िया, सुबह में एक दिया पूरे आंगन में घोरुआ ही घोरुआ। आधा फेरा आधा चल ही आधा चल। अब यशोदा ने देखी कि एक बचा है तो एक पोत दो, है? यशोदा को गुस्सा आ गया कि मेरी ददिया सासु के हाथ की जो मटकी थी, हैं, वो फोड़ दी। लकड़ी उठाई यशोदा मैया ने और सीधे लाला के पीछे दौड़ पड़ी। पकड़ में नहीं आ रहे, पकड़ में आ भी कैसे जाएं? जो बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, मन की पकड़ में नहीं आता, श्रुति स्मृति यों की भी पकड़ में नहीं आता, और उसे यशोदा पकड़ना चाहती है। और वो भी काय के बल पे? लकड़िया के बल पे। लकड़ी का मतलब है जड़ता, लकड़ी का मतलब जड़ता, और दूसरा मतलब है अहंकार। उसे पकड़ने के लिए यदि जाना है तो इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, जड़ता और अहंकार। इसे लेकर के दौड़ते रहो तो जिंदगी बीत जाए, लेकिन वो पकड़ में आने वाला नहीं है। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना
हमारे जो कुलाड़ी भाई स्वामी जी हैं ना, बड़े स्वामी जी, एक उपनिषद की एक श्रुति हमेशा बोलते हैं, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ। उसके अंदर से अपने आप तत्व प्रकाशित होगा, उसे फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यथा देवे तथा गुरौ। जब तक जड़ता रही, अहंकार रहा, भगवान भागते रहे, और जैसे ही थक थका करके ये फेंका, तुरंत भगवान स्वयं चल करके वापस आ गए। मैया का क्रोध शांत हुआ नहीं था, इसलिए मैया ने पकड़ करके ऊखल से बांध दिया और अपना काम करने लगी और कह दिया, सुन, आज तो न रोटी मिलेगी न पानी मिलेगा, पूरे दिन बंधे रहेगा, पूरे दिन। दाऊ भैया आए, भगवान की उदासी देख करके बड़े उदास हुए। दाऊ ने कहा कि आज कैसे बंधे हो बाबूजी? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले कजू सिफारिश करें? बोले चल जाए तो कर लो, नहीं पूरे दिन आज भूखे ही रहना। तो दाऊ भैया ने यशोदा मैया से कहा है, मैया ऊखल से दियो बांधे, श्याम ने कहा बिगाड़ो री, कहा बिगाड़ो री, श्याम ने कहा बिगाड़ो री, मैया ऊखल दे दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। नाहे करे उत्पात, श्याम मेरो घोरो भारो री। नाहे करे उत्पात, श्याम मेरो घोरो भारो री। मुगु आवे तरस, मात मत क्या कुमारो री। ओ मैया ऊखल दे दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। भगवान ने सोचा कि बैठे थे बेगार बली, हर एक संत का वचन मुझे पूरा करना है, चलो इसी काम को कर लें, बंधे बंधे। भगवान के सामने दो पेड़ खड़े हैं यमला अर्जुन के, जो कभी कुबेर के पुत्र थे। कुबेर माने समझो देवताओं का वित्त मंत्री, देवताओं का वित्त मंत्री, यानी, और वो भी राज्य में नहीं, केंद्र में।
देवताओं का वित्त मंत्री। अब देवता केंद्र में जो वित्त मंत्री होए या गृह मंत्री होए हैं, अब इनकी औलाद अच्छी निकल आवे तो बहुत जानियो। इनकी औलाद ऐसे उद्दंड बालक जिनका नाम था नलकुवर और मणिग्रीव, एक बार अप्सराओं के साथ में ये स्नान कर रहे, जल विहार कर रहे थे, उद्दंडता कर रहे थे। नारद जी वहां से निकले तो जो अप्सराएं थी उन्होंने तो नारद जी का जैसे दर्शन किया, रेस्पेक्ट की, आदर किया, लेकिन जे तो मद में अंधे, मद में नहीं, मैं एक शब्द और जोड़ूं, कामांधो नैव पश्यति, नैव पश्यति जन्मांधो। कामांधो नैव पश्यति, नैव पश्यति जन्मांधो। मदोन्मत्तो नैव पश्यति, अर्थी दोषम न पश्यति। 4 प्रकार के अंधे बताए। काम में जो अंधा होता है, बाकी बाहर की फूट जाती हैं और भीतर की भी, और जो जन्म का अंधा होता है उसकी केवल बाहर की फूटती हैं, अंदर की। मदोन्मत्त, मद में अंधा होता है, उसकी दोनों फूटती हैं, बाहर और भीतर। और अर्थी दोषम न पश्यति, जिसके यहां गलत प्रकार का धन आएगा उसकी भी भीतर की फूट जाएंगी। अंधे थे। तो नारद जी को अपमानित करते हुए और मजाक करने लगे हैं। और बाबा ठीक है, मजे में है, बावन की जाकर चक्कर झन रही है। अरे आजकल बावन की तो हल्ले हैं। हमारे स्वामी जी भक्त भोगी होंगे। बाबा जी है में का है, कन्नो न धन्नो हाल कपड़ा रंग ले बाबा जी है जा। इस प्रकार से उन्होंने नारद जी का उपहास किया। नारद जी ने उसी समय उन्हें शाप दिया कि तुम्हारी ये जड़ता भरी विचारधारा, तुम तो देवता तो क्या इंसान भी होने लायक नहीं हो। जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। अब जैसे सांप लगाओ सोई पावन में गिर पड़े। गलती हो गई, क्षमा करें प्रभु, बहुत गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अलग अलग रोग का अलग अलग उपचार होता है। नारद जी ने देखा कि रोग क्या है, उसी का उपचार किया। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम्। असतः असज्जन, दुष्ट, बुरी प्रकृति के लोग, और उन पे कहूं फिर श्री और आ जाए, धन और आ जाए, फिर वे जमाने छोड़ेंगे। इसलिए उनके उस अंधेपन को दूर करने के लिए असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम, दरिद्रता ही ऐसा काजल है जो उनकी आंखों में लगेगा तो उनकी आंखें खुलेंगी।
इसलिए कुबेर के पुत्रों से हटा करके मृत्यु लोक में पटका और वहां भी इंसान नहीं वृक्ष बना दिया, अकल ठिकाने आ गई। लेकिन जब चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करी, कैसे हूं, क्षमा करो क्षमा करो, तब नारद जी को दया आई। उन्होंने कहा ठीक है, जब द्वापरों में भगवान वहां आएंगे ऐसी जगह मैं आपको पहुंचा देता हूं कि भगवान का स्पर्श मिलते ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि कोई पानी को घड़ा बहुत गंदो हैगो होए, बहुत गंदो बा, छियो नहीं जाए, कितना गंदो। लेकिन यदि वो घड़ा गंगा जी में पटक दो जाए तो फिर गंगा जी में मिलके अपने आप वही जल जो बहुत गंदा था क्या बन जाता है? गंगा जल। ऐसे कोई भी जीव कितना भी गंदा हो, खराब हो, लेकिन जब मिलता है तो जानत तुम हुए जा। भगवान ने उखल को गिराया और खींचने लगे और पेड़ों से पार निकल गए और पेड़ों में उखल अड़ गया और भगवान ने एक झटका दिया सो दोनों पेड़ जोते मत गिरावे का कमर टूट जा भाई है। अब ऐसे में कोई जो बॉक्स लगे बाकी ढंग बैठे हो तो क्या होगा है? उन दोनों वृक्षों से और वे दोनों नलकुबर और मणिग्रीव प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के उन्होंने स्तुति करी है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। एक बात बताऊं भैया, आगरा क्षेत्र के हो, सौभाग्यशाली हैं तुम सब। जो आज हमें उपलब्ध है उसको पाने के लिए स्वर्ग के वित्त मंत्री के छोरा और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दो कि आपकी कथा सुनने को मिले, आपके गीत गावे को मौका मिले। तो भगवान की कृपा से भी तो मांग रहे हैं, हमें तो वैसे ही प्राप्त है। है? अपने सौभाग्य को सराहिएगा और भगवान का आभार प्रकट करिएगा।
और परीक्षित परिवार तो ज़्यादा ही सराहना, क्योंकि तुम दोनों के सहारे से आज हम सब लोग मिल रहे हैं, गा रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। आपकी जननियों को धन्य है। सचमुच जननी तो उन्हीं की धन्य है जो अच्छे काम करें। नहीं तो गोस्वामी जी ने कही, न तरु बाज भले बाधि पियानी। जिनकी औलाद ऐसे ऐसे अच्छे काम करें, भगवान की भक्ति करें, कथा करें, कराएं, सुने और माँ में सेवा करें, ऐसे पुरुषों की, माताओं की कोख धन्य है। आज आप लोगों की जननी को धन्य है, आपके पितरों को धन्य है। और मेरे कथा पंडाल में कई ऐसे यजमान बैठे हैं जो कथा करा चुके हैं। इनके कारण ही तो हम सब लोगों का मिलना होता है, हैं? कथा कराने वाले को इतनी दुआएं मिलती हैं, इतनी दुआएं मिलती हैं, संतों की, भक्तों की, वक्ता की, और इनकी बड़ी बूढ़ी ने की तो इतनी मिलते हैं चूँकि जी बेचाई कहूँ दूर तो जा ना सकत। बड़ी बूढ़ी नहीं, सब हुई, छोरी भी, बहू भी, चूँकि ये बेचारी, क्योंकि इनको थोड़ा हिफाजत से रखा जाता है, क्योंकि ये सोना चांदी है। तुम तो नौनों की बोरी हो। भाई दुकान में जब दुकानदार दुकान बंद करता है तो कीमती कीमती चीज अंदर, और रात को दुकान बंद करेगा तो नौनों की बोरी बाहर। अच्छा, ये कभी कभी ये सोचते हैं कि हम पे बड़ी पाबंदी लगाई जाती है। पाबंदी नहीं, तुम कीमती हो। कीमती चीज सबसे अंदर वाली तिजोरी में। अच्छा, सोने को हार तुमने कब चप्पल की तरह बाहर देरी पे उतारे होगा? हैं? बाहर नहीं उतारोगी। और चप्पल, अच्छा चप्पल कब तिजोरी में धरी है का ना? चप्पल है, कोई ले जा, कोई दिक्कत नहीं। नौन की बोरी है। आज धन्य है जो कथा में बैठे हुए श्रोताजन हैं, अथवा जो चैनल के माध्यम से देश विदेशों में जो श्रवण कर रहे हैं, जो कथा से जुड़े हैं। क्योंकि नलकूबर और मणिग्रीव भगवान से तब बाय मांग रहे हैं, अभी तो मिलेगी जन कब, मिलेगी जन कब, और हमें तो प्राप्त है। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। हे भगवान, इन आंखों से आपके संतों का दर्शन करूं, इन हाथों से सेवा करूं, पैरों से बस तुम्हारा ही तुम्हारे धाम को जाऊं, तुम्हारे पांडाल को जाऊं, जहां जहां संत हो वहां जाऊं, गुरु दरबार में जाऊं, वाणी से तुम्हारे गुणानुवाद गाऊं। ये स्वर्ग के वित्त मंत्री के छोरा प्रार्थना करके मांग रहे हैं। और कैसे अभागे हैं भमरौली के लोग। कौन से लोग भमरौली के? जो गांव में कथा है रही है तो ताश खेल रहे हैं, बुरे कामन में लगे हैं। इनसे ज्यादा अभागा कौन होगा? जो घर में गंगा जी आई और तो भी स्नान नहीं कर पाए हैं। द्वार पे गंगा जी बहती रही लेकिन आ न सके। अति हरि कृपा जाहि पर हो
भैया उसके बाद ब्रह्मा जी को जो मोह हुआ वह कथा है, और भगवान की छोटी छोटी बहुत सारी बाल लीलाएं हैं। उसके बाद में बकासुर, अघासुर, ऐसे अनेकों असुरों को मारा। और एक दिन क्या हुआ, जमुना जी के तीर पे गेंद खेलवे गए, गेंद, और गेंद चली गई काली देह में, और गेंद के संग में जाके कालिया नाक के फन पे ऐसी लात मारी, हाँ सो फनन लेके फन फनाएगो। कालिया नाक की पत्नी नहीं करने की, जिन्हें मैं छेड़ो जी बहुत खतरनाक है। भगवान बोले हाँ जिनते ज्यादा खतरनाक है? उसका अहंकार चूर चूर हो गया। कालिया नाग का फन कुचल दे, कुचल कुचल के जब अधमरे होएगो तब फिर फन लटक गए। फिर प्रार्थना करने लगा। बहू ने फिर स्तुति करी, फिर भगवान ने क्षमा करी और बात कही कि जान जाते निकल। उसके बाद फिर भगवान गिरिराज जी की पूजा कराते हैं, इंद्र का अभिमान नष्ट करने के लिए। इंद्र के जब गिरिराज जी की पूजा कराई, इंद्र नाराज हो गया, वहां ने मूसलाधार वर्षा करी। भगवान ने गिरिराज जी को उंगली पे उठा लिया, लेकिन सब ग्वाल वाले ने लठिया लगाई, लेकिन ग्वाल वाल समझ का रहे कि हमारी लठिया पे टिक्यो है। एक जना बोले क्यों रे, तेने जे काई गुनिया के सीसी उंगलिया दिखाई के लगाए रागी हटा ले, तो माने कि लगाओ जोर पे लठिया पे मैं हटा रहा हूं। तो नेक उंगलिया नीचे करी तो ऐसे लगी कि लठिया और कमर सब टूटी। सब चिल्लाए कि भाई तू उंगलिया लगा। सच बात तो ये है कि हमारा परिवार, हमारा घर उठाए तो भगवान ही राखे, पर हम का समझते कि हमारी लठिया ने उठाए राखे है। मैं न होता तो जाने क्या होता, मैं न होता तो जाने क्या होता। तो मैं तो यही कहता हूँ, जो यूँ कहते हो बातें यूँ कहते हो, मर के देख ले सब कुछ बढ़िया चलेगा है। जब तू नहीं था तब भी बढ़िया चल रहा था। फिर इंद्र झुक गया, चरणों में गिर पड़ा, फिर गिरिराज जी को रखा, फिर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। बोलो गिरिराज महाराज, ऐसे ना जोरते बोलो, गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी परिक्रमा तो आपन लगाई होगी सबन ने, कौन कौन लगाई हाथ खड़े करिए। अरे अब रह गई मतलब कम खत्म। हिंदुस्तान में जन्म लेके हाय राम, और वो बिल्कुल गिरिराज जी की जन्म है। अब रह गए माटी के दौंदा है जी, कौन से जन्म में क्या होगा जिनों का। अरे मैं यूँ कहता हूँ तुम ते कि तुम केदारनाथ गए हो कि ना गए तो चलो कोई बात ना है, हैं? गिरिराज जी की तलेटी में 0 बजे करपटी बजे कछु रह गए हैं। अब चले जाना, अगली बार कथा हो तो हाथ खड़े कर सको, शर्म नहीं लगे। आओ हाँ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे भी नाय माने मेरो। है गई बाबर नाय माने, नाय माने है तो गोवर्धन। नाचने को मन कर रहा है? अच्छा नहीं, इधर बैठे बैठे नाचो। एक बात बताऊं, काऊ को मन कर रहा हो तो मारना नहीं चाहिए है, हम पे पाप लगेगा। जिन्हों को मन कर रहा हो सो ठाड़े आ जाओ।
ऐसा करो सभी ठाड़े है जाओ। हरि बोल। आरती जोर से बोलो गिरिराज महाराज की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया
मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो श्याम तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा दूध खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की श्याम तुम यशोदा की छैया श्याम बल ताऊ के भैया श्याम तुम यशोदा की छैया श्याम बल ताऊ के भैया के बन बन आए चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की श्याम तुम कंसासुर मार्यो भार भूमि को हर डारो श्याम तुम कंसासुर मार्यो भार भूमि को हर डारो कि काली नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती करते कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद आरती करते कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद वो गीता जन सुनैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यशोदा दूध खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ओम द्योः चान्दिरन्तर्जगों चान्दिः पृथिवी चान्दिरापः चान्दिरुगदयः चान्दिः वनपतयः चान्दिविश्वे देवाः चान्दिब्रह्म चान्दिः त्रिभगों चान्दिः चान्दिरेव चान्दिः सामा चान्दिरेधिमन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम जितेनल्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः देहनाकर्महिमानः च चन्द्रपूर्वे चाद्याः चान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्ति कामे कुलजाम्बगे भाटिलाब्जै पूर्णगजादिकरविदर्शाले पुष्पै बिल्वप्रेबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राणवृतोत्तमाय नमः मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय श्री राधे।